हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड का। जो हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है इसी को पढ़ेंगे। ये चैप्टर 11th स्टूडेंट के लिए भी है और नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है। हम स्टार्ट करेंगे आज द चैप्टर लिविंग वर्ल्ड 11th की बायोलॉजी, जिसमें 22 चैप्टर हैं। तो इसको हम फर्स्टली आज स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोगों तक आपको ये यहाँ से पढ़ा रहे हैं कि फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या होता है? तो आप लोग सुने कि ये जो चैप्टर है इसकी नीट की जो कैपेसिटी है एक क्वेश्चन की है, मतलब 4 नंबर की है। और आपके जो थ्योरी एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो इसमें 1 2 3 टॉपिक्स ही हैं जो आ सकते हैं। तो चलो फिर भी हम ओवरऑल इसको देख लेते हैं। चैप्टर भी एक क्वेश्चन का है, छोटा है। चलो इसको उसी वे में आज देखते हैं। व्हाट इज़ लिविंग हम स्टार्ट करें। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर द डिस्क्रिप्टिव फीचर्स करेक्टरिस्टिक शो बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें आ गया ग्रोथ, आ गया आपकी ग्रोथ, आ गया रिप्रोडक्शन, आ गई एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट ए suitable रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज ए यूनिक फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूनिक फ्यूचर हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, और भी बड़े फ्यूचर हैं इसके। मेटाबॉलिज्म हो गया। मेटाबॉलिज्म ये होता है जी जनाब, जैसे आपकी बॉडी की आप जैसे न्यूट्रिएंट डाइट ले रहे हैं तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये काम करता है मेटाबॉलिज्म। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट करता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मोर फ्यूचर इंटरेक्ट एंड एमर्जिंग टू दिस, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इंक्रीज इन नंबर एंड मास टू इंडिविजुअल ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब नीचे ले आता हूँ। ग्रो बाय सेल डिवीजन इन प्लांट, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन एक्कर करनी कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, ठीक है। पूरी जिंदगी में ये प्लांट की ये ग्रोथ जो चलती रहती है। उसके बाद आप ये थ्योरी देख लें, इसमें थोड़ा शॉर्ट ये एनिमल की ग्रोथ जो है अप टू सर्टन एज तक रहती है, प्लांट की कंटिन्यूस चलती रहती है। इन विट्रो कल्चर क्या होता है ये देखें आप थोड़ा। तो हायर एनिमल एंड प्लांट के बारे में देख लें। उसके बाद जो मेन इसका ये है जो हम देख रहे हैं, ये वाला जहाँ पे मैं ये रेड कर रहा हूँ, ये देखें आप। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कभी कभी ये क्वेश्चन नीट में भी आ जाता है। आपको डैश दे देंगे, डैश लाइक वाइज ऐसे दे देंगे कि ए लाइक वाइज करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, नीचे दे देंगे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, पॉपुलेशन या ऑल ऑफ दीज अबो। तो उसको आपको ये सिलेक्ट करना है। उसके लिए ये याद रखना है, रिप्रोडक्शन इज ए लाइक वाइज करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कोशिश करेंगे 11th के लिए भी पढ़ेंगे और साथ साथ ये आपके लिए नीट की प्रिपरेशन भी आपकी साथ में एक पूरी करेंगे। उसके बाद ये एक और क्वेश्चन है, अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आप ये याद रखें कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी में कोई चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल आप न्यूट्रिएंट डाइट्स ले रहे हो तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो कम करता है मेटाबॉलिज्म। इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में आप मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ें कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, कि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल्स के बने होते हैं। दीज केमिकल आर स्मॉल, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। बिलोंग टू वेरियस क्लासेस साइज फंक्शन, ठीक है। जैसे केमिकल लाइपेज हो गया, केमिकल अम्लेज हो गया, सैलिवरी ग्लैंड का एंजाइम हो गया, बहुत से केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आपको ले आते हैं कि नेक्स्ट जो आपका हम ये दिखा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, हेंस सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लाइफ फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो पॉइंट जो मैंने पीछे पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इज ए, वो वाला पॉइंट याद रखना है रिप्रोडक्शन का। एक ग्रोथ का पॉइंट याद रखना है, एक ये पॉइंट याद करना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज ए डिफाइनिंग फ्यूचर ऑफ लाइफ फॉर्म। नीट का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का आएगा। इसको जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, मान के चलो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को ही आपने पढ़ना है। उसके बाद कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकमिंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या होगी जी? इसके बारे में आपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि व्हेन इट कम टू ह्यूमन बॉडी इट ऑल मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट, ठीक है। उसके बाद व्हेन वी ऑब्जर्व द पेशेंट लिविंग इन कोमा, ठीक है। जब आप
किसी पेशेंट को कोमा में देखो, कॉन्शियसनेस सब कॉन्शियस माइंड की बात कर रहा है ये, ठीक है। जब व्हेन वी ऑब्जर्व ए पेशेंट इन ए कोमा, व्हेन वी रिप्लेस हार्ट और लंग, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता उसके बाद उसकी कॉन्शियस माइंड जो वापस आ जाती है। लेकिन आपको ये थ्योरी रटा नहीं लगानी है, आपको रटना है ये वाला पॉइंट जो मैंने क्रॉस किया है, यही पॉइंट रटना है, इसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में नीट की एक ही क्वेश्चन आएगा, थ्योरी के लिए आप इसको थोड़ा सा अपने वे में पढ़ लें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं क्रॉस कर रहा हूँ, आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी का क्या होता है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। इसमें से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं, उन्हीं में से ही नीट का क्वेश्चन पड़ेगा और उसी में से आपको करने हैं। जैसे एक पॉइंट ये लेकर चलो जी, द नंबर ऑफ स्पीशीज डेट आर नॉन टू डिस्क्राइब रेंज, ये पॉइंट जो है ये नहीं जनाब, ये पॉइंट ये पॉइंट, ये जो 1.7 to 1.8 मिलियन जो बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ है, ये पॉइंट आ सकता है नीट में, ठीक है। जो आ रहे हैं चीज़ें वही बता रहा हूँ, ऐसे फालतू में थ्योरी याद करने का कोई बेनिफिट नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा, इसको 2 घंटे देकर इसको पूरा कर दो कंप्लीट, क्योंकि आगे जो आपने 21 चैप्टर पढ़ने हैं उन सब में से किसी से 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी से 3, सबकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सच ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज नोमेनक्लेचर बाय द नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम पूरी दुनिया में रखा जाता है उसको कहते हैं नोमेनक्लेचर्स। तो इसी के बाद एक और फेनोमेना आता है आइडेंटिफिकेशन, ये देख लें, जो ऑर्गेनिज्म नेम जिसके साथ अटैच होता है उसको कह जाते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपको मैं दिखा दूं कि कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो जैसे ICBN की कभी कभी ऐसे न्यूमेरिकल आ जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICBN, ठीक है। ICBN की फुल फॉर्म क्या, तो आपने बताना है जी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटॉनिकल नोमेनक्लेचर, ICZN ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, यही क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, बायोडाइवर्सिटी का ये जो नोमेनक्लेचर क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, ICBN ये क्या होते हैं। ऐसे रटे नहीं मार रहे हैं सारे को, 1 घंटे में चैप्टर कंप्लीट करके उसके बाद जो है रेस्ट ऑफ चैप्टर पढ़ने। उसके बाद देखो 2 नेम होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेशीज एप्स होता है, ठीक है। ये जेनेरिक नेम होगा जो पहला नाम होता है, जैसे किसी मैन का ही ले, जो होमो सैपियंस मैन का जो साइंटिफिक नेम है, तो होमो हो गया जेनेरिक नेम, सैपियन हो गया स्पीशीज एपिड्स, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल द सिस्टम ऑफ गेम प्रोवाइडिंग नेम टू 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट में किसी को नेम दो उसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। आप लोग पेन साथ में रखें या मार्कर साथ में रखें, हाईलाइट करते रहें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपको हम पढ़ाएंगे जी, यहाँ से हम शुरू करेंगे प्रोवाइडिंग, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं जनाब, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर, द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो इज रिटन एज मैंगोफिरा इंडिका, ठीक है। मैंगोफिरा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है। तो उसके बाद ये कह रहा है लेट अस सी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर इन द नेम ऑफ मैंगोफिरा रिप्रेजेंट जीनियस, वो मैं आपको पहले बताया था, एक जीनिस है तो एक स्पीशीज़ है, इंडिका, ठीक है, स्पीशीज़ है, ठीक है। उसके कुछ रूल हैं, कुछ रूल जो उसके दिए हों, ये 2-3 रूल है, ये पढ़ ले पहले कि बायोलॉजी, ये याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ है, आप हाईलाइटर रख के इसको हाईलाइट कर लेना कि बायोलॉजी का नेम आर जनरली लैटिन एंड रिटन इटालियन। लैटिन वर्ड में लिखा जाता है बायोलॉजी का नाम, लैटिन वर्ड में है, और इटालियन में इसको लिखा जाता था, पहले लिखा जाता था देयर, जब से ये रूल बने, देयर इटालियंस, देयर लैटिनाइज आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो फर्स्ट वर्ड में बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट के जीनिस, सेकंड स्पीशीज मैंने पहले ही बताया था, एक जीनिस है तो एक स्पीशीज है, ठीक है। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड राइटिंग रिटन, जब आप इसको तीसरा पॉइंट रूल ये कह रहा है कि जब आप किसी भी नाम को हाथ से लिखो, ठीक है, हाथ से, जैसे मैं ये हाथ पे कुछ लिख रहा हूँ, आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, को हाथ से लिख रहा हूँ, तो उसको इटालियन में जब भी लिखोगे हैंड राइटिंग में, तो उसको एक प्रिंट के साथ ऐसे अंडरलाइन करना है, ठीक है।
आपको रूल को समझ तो आ गया होगा। जैसे मैंगोफिरा इंडिका है, रूल बस 3 ही वर्ड कह रहा है जी। पहले बायोलॉजिकल नेम लैटिन और इटालियन में लिखे जाते थे, नंबर 1। नंबर 2, पहला नेम जीनस है, दूसरा स्पीशीज। नंबर 3, अगर आप उसको हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन कर दें। नंबर 4 यही होता है कि द फर्स्ट वर्ड डोनेटिंग जीनियस स्टार्ट होना। देखो नंबर 4 है कि जीनियस स्टार्ट होगा कैपिटल वर्ड से, स्पीशीज स्मॉल वर्ड से। 4 रूल हैं, अच्छे से याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि जो बायोलॉजिकल नेम होगा वह लैटिन और इटालियन होगा। दूसरा ये होगा कि फर्स्ट नेम जीनियस, सेकंड स्पीशीज होगा। तीसरा ये होगा कि बायोलॉजिकल नेम अगर उसको हाथ से लिखोगे तो उसको अंडरलाइन करना, ठीक है। चौथा ये होगा कि जो जीनियस कैपिटल होगा, स्पीशीज स्मॉल होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये चीज़ आपको एक पढ़नी है, ये क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देखना है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। ये प्रोसेस ऑफ ग्रुप कन्वेंशन टू कैटेगरीज क्लासिफाइड, ये देखना। बाकी इसमें पढ़ने वाली चीज़ जो है, अब नीचे मैं आपको बता दूँ। टेक्सा के बारे में थोड़ा सा देख लेना कि टेक्सा क्या है, टेक्सोनॉमी क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द बेस ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरी, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये देख लेना। तो बाकी आप पेन कापी साथ रख लो, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते रहो। एक घंटे 2 लेक्चर में उसको निकाल देंगे आराम से हम, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये इसमें सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट है, ये पैराग्राफ, ठीक है। इस पैराग्राफ में इम्पोर्टेंट ये है कि सिस्टमेटिक्स क्या होता है, ठीक है। द ब्रांच ऑफ स्टडी विच रेफर टू रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक। द वर्ड सिस्टमेटिक डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा, सिस्टमा से ये सिस्टमेटिक आया। सिस्टमा नेचर एक प्लांट एक बुक है जिसपे प्लांट की स्पीशीज को रखा गया है, साइंटिस्ट ने लिखी है। विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। लीनियस यूज सिस्टमा नेचर, लीनियस ने यूज़ की थी। द टाइटल ऑफ पब्लिकेशंस, मैंने पहले ही बताया था कि एक बुक है उसकी पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ द सिस्टमा वाज अर्लियर इंक्लूड, ये आइडेंटिफिकेशन किसी चीज़ को पहचानने के लिए रखा गया था। सिस्टमा इनटू डिफरेंट एवोल्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, इसकी ये डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर हम लेंगे, इसका अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उसमें टेक्सोनॉमी कैटेगरी पढ़ेंगे। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और अपने नीडी स्टूडेंट को शेयर करें जिनको इसकी नीड है। शुक्रिया।